जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर थ्योरम की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 2022-23 में बहुत सारे थ्योरम हटा दिए गए जिनका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल यार 3 थ्योरम ऐसे हैं जिनका प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं 3 के तीनों थ्योरम आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ और आपको ये भी तरीका बता दूंगा किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप उसको अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भूलने वाले नहीं हो। तो यार पहला थ्योरम आपका हमको पढ़ना है, एक तो थेल्स थ्योरम जो है, ठीक है। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर से आपका केवल और केवल थेल्स थ्योरम आने वाला है और सर्कल वाले चैप्टर से दो जो थ्योरम है वो आने वाला है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसमें से कट गया है और इसमें तो जितने भी इसके बाद थ्योरम दिए गए सभी के सभी थ्योरम आपको केवल पढ़ने हैं, मतलब उसको मोटिवेट करने के लिए कहा गया है, ना कि उसको याद करने के लिए या ना ही उसको प्रूव करने के लिए। तो यार फटाक से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पहला थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैं पहले तो येलो कलर का पेन लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो। To one side of a triangle to intersect the other two sides at a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. It is known as the basic proportionality theorem और Thales theorem। तो यही हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हालांकि हमको सबसे पहले टू प्रूव लिखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से पहले हम फिगर बना देते हैं। रुक जाइए। सबसे पहला काम आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। मान लिया हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ठीक है। इस पर क्या कर रहा है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, सपोज बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की जो टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो डीई लाइन है वो ए बी और बी ए सी को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी टू प्रूव हमें क्या करना है, पहले यहां लिखेंगे, टू प्रूव हमें करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ईसी, यही हमें प्रूव करना है, ठीक। अब हमें गिवन क्या है, जब एग्जामिनेशन हॉल में लिखोगे तो प्रॉपर तरीके से आप गिवन लिखोगे। गिवन हमें है कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, इतनी सी बात हमें कही है। अब देखिए अपने दिमाग में समझिए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि भाई साहब ए डी अपॉन डी बी प्रूव करना है और ए ई अपॉन ईसी प्रूव करना है। तो हम सबसे पहला कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इस वाले प्रूव को करने के लिए। हम क्या करते हैं, बीई को मिला देते हैं और डीसी को मिला देते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन लिख देंगे, यहां ज्वाइन डीसी एंड बीई, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डीसी और बी लाइन मिल जाएगा। और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ईएम एट ए बी एंड डीएन एट ए सी। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन, और यहां से हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां पे हमने क्या इसको नाम दिया, इसको एन दिया है और इसको एम दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें क्या प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रूव, ठीक है। तो ये होगा पूरा तरीका इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। अब देखो जो एग्जाम में आपको प्रूव करना है, आप बहुत ध्यान समझना, ये वाला ट्रायंगल और अगर मैं बात करूं ये वाला ट्रायंगल डी बी ई, ये लगभग सेम बेस पर बना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो हाइट है और एक ट्रायंगल मैंने मान लो ऐसे भी बना दिया, ए ऐसे, या यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। इसी फिगर को, जो ऊपर वाला फिगर है उसको ही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और एरिया क्या होता है, ये वाला बेस, यहां से यहां तक का बेस और परपेंडिकुलर हाइट ये वाला। जबकि अगर आपको ये वाला भी ट्रायंगल ले लोगे तो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या होता है, ये वाला बेस और ये वाला परपेंडिकुलर हाइट। बस आपको एरिया समझाने के लिए बात मैंने बताई। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहीं से हमें क्या मिल सकता है, बेस दोनों मिल सकता है, इसीलिए हम ये काम करते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल और इस वाले लेफ्ट वाले ट्रायंगल का एरिया को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा हाफ, बेस की वैल्यू क्या है बच्चा, बेस की वैल्यू ए डी और परपेंडिकुलर हाइट ई एम, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा हाफ, और बेस की वैल्यू क्या है डीबी और परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा, अब सेम परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे लिख देंगे ईएम, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कुछ चीजें कट रही होंगी, हाफ से हाफ कट रहा होगा, ईएम से ईएम कट रहा होगा, हमें क्या मिलेगा, ए डी अपॉन डीबी। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और डीईसी अब ले लेंगे।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब इधर क्या हो जाएगा अपना, इधर आई थिंक AE हो जाएगा, हाफ AE इंटू EN हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू EC हो जाएगा, EC इंटू EN हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ चीजें कटेंगी, इसको काट दिया मैंने। अब ये हो गया अपने पास क्या, AE अपॉन EC। अब हमारे पास क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर भी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE नीचे भी है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की वैल्यू मिल जाएगी क्या। कौन कौन सा एरिया बच्चा, ध्यान समझना, मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की। अब देखो क्लास 9th में हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि अगर किसी सेम बेस से, जैसे मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है और इसी बेस पर दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिए, यूजिंग द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल साइड, यूजिंग द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल साइड, द ट्रायंगल्स एरिया क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैं मान लो यहां से यहां भी आपका बना दूं ट्रायंगल, यहां से यहां बना दो ट्रायंगल, यहां से यहां बना दो ट्रायंगल, सभी ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। तो यूजिंग द थ्योरम एरिया बिटवीन टू पैरेलल लाइन made using same base have इक्वल एरिया। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये लाइन आपकी गड़बड़ है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में आप कुछ भी लिख के रहो, एग्जामिनर को तुम्हारी लाइन से समझ में आनी चाहिए कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर उसके बाद तुम प्रॉपरली यहां लिख दोगे भैया, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। तो यही बात आपको एग्जामिनर को समझानी है। बस इसके लिए तुम्हारा लैंग्वेज अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज डजंट मैटर, आप जो लिखे हुए उससे आपको एग्जामिनर को चीजें समझ में आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 3 हमने लिख दिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, अब हम क्या करेंगे, DEC की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, AE अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। शायद हमें यही प्रूव करना था। अब यहाँ पे बगल पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत सारे बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन करना है, इन दोनों को मिलाना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अब यार अपने दिमाग से सोचो ना कि ये वाला बेस और ये वाला बेस तुम्हें चाहिए, AD अपॉन DB चाहिए और AE अपॉन EC चाहिए। तो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में करना क्या रहेगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऊपर रहेगा और इस वाले ट्रायंगल का एरिया नीचे रहेगा, डिवाइड कर देना, हाफ बेस इंटू हाइट लगाने आता है ये तुम्हें। फिर अब ये वाला बेस लेना और ये वाला ट्रायंगल लेना। अब दोनों ही ट्रायंगल लेके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एरिया बना सकते हो। तो ये वाला भी अब परपेंडिकुलर हाइट हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एरिया के बीच में आपका रिलेशन मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना होगा, नीचे वाले को एलिमिनेट करना, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया को बराबर दिखाने के लिए तुम एक 9th क्लास का थ्योरम दिखा दोगे। और वो थ्योरम क्या होता है कि जब दो पैरेलल साइड के बीच में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि दो ट्रायंगल बने हुए यूजिंग द सेम बेस, तो हमारा एरिया बराबर होता है। तो भैया जब हमारा बराबर एरिया हो गया तो यहाँ से ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे और राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो जाता है। तो आई होप थेल्स थ्योरम को प्रूव करने में किसी को कोई समस्या भी नहीं आई होगी और इसको याद करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अब सेकेंड अपना प्रूव पढ़ते हैं, दैट इज सर्कल चैप्टर से है और बहुत आसान है, ये समझने वाली बात होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए एक सर्कल बना लिया और टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सपोज मैंने ये बात कर ली कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये मान लीजिए मैंने PQ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और O इसका सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि ये जो रेडियस बना हुआ है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कह रहा है कि इज परपेंडिकुलर। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें करना है। सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया A और पॉइंट लिख दिया B, ये लाइन बन गया। तो ये हो गया, हमें प्रूव क्या करना है, मान लो मैंने लिख दिया इसको OR, ठीक है। तो प्रूव हमें करना है OR परपेंडिकुलर, हालांकि पीला पॉइंट ले लेता हूं,
OR परपेंडिकुलर टू द AB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चा, बहुत आसान चीज है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। अब आपको परपेंडिकुलर का एक बचपन में डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा कि ए लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू द, मतलब एक पॉइंट से एक दूसरे लाइन के बीच में जो लाइन होगी यार, ये परपेंडिकुलर तभी होगी जब ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो होगी, दूरी जो होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी। अगर यहां से यहां तक की दूरी देखोगे तो ये लॉन्ग होगी, ये लॉन्ग होगी। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन, या हम यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इज अ टेंजेंट, एंड अपने पास और क्या है, ओ आर इज रेडियस, ओ इज सेंटर। ये सारी बातें हम गिवन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम सेंटर ओ मीटिंग ए बी एट क्यू, या यहाँ पे क्यू ऑलरेडी हमने यूज किया तो कुछ और नाम ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया यहाँ पर सी, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा डी। ड्रॉ ए लाइन ओ सी एट ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, अब बहुत आसान चीज है, अब कुछ है नहीं इसमें। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई साहब ओडी जो होगा, ओडी जो होगा वो ओ आर के बराबर होगा। ये तो सबको क्लियर है, ओडी जो होगा ओ आर के बराबर होगा। और ये भी बात सबको क्लियर है कि ओसी जो होगा भैया वो किससे बड़ा होगा, वो ओडी से बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाहर निकला हुआ है। तो ओसी इज ग्रेटर देन ओडी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ओसी इज ग्रेटर देन ओडी तो हम यहाँ पर ओडी की जगह ओ आर लिख सकते हैं। तो ओसी इज ग्रेटर देन ओ आर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला, ओसी जो है ग्रेटर देन ओ आर है। सिमिलरली आप कोई भी और लाइन भी लेते तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, जो भी बाहर एक्स्ट्रा लाइन खींचोगे वो ओ आर से ज्यादा ही मिलेगी। तो अगर हमारे से ये प्रूफ हो पाता है कि सो दैट ओ आर इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड लाइन ए बी, हेंस OR is perpendicular to AB। तो यही हमारा प्रूफ थ्योरम होता है भाई साहब कि कोई भी सेंटर से जो टेंजेंट होता है रेडियस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो कहानी तुम समझा दिए, तुम्हारा काम हो गया और यहीं पे प्रूफ आपका समाप्त हो जाता है और बस काम खत्म। चलिए अब पहुंचते हैं अपने तीसरे वाले प्रूफ पर। तीसरा वाला प्रूफ तो सबसे आसान है। तो तीसरा प्रूफ भी हमारा सर्कल से, सर्कल का थ्योरम नंबर 2 है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O हमने मान दिया और बाहर हमने कोई एक P पॉइंट ले लिया और इससे क्या किया, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जहां पे ये मीट कर रहे हैं, ये सपोज A पे मीट कर रहा है और ये B पर मीट कर रहा है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है, ये समझ लीजिए आप, टू प्रूव हमें करना है कि PA जो है वो PB के बराबर है। ठीक है, तो गिवन हमें क्या है, गिवन है कि PA एंड PB आर टेंजेंट, PB आर टेंजेंट। ठीक है, और प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है, हम इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन PO OA एंड OB। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। तो अब हमारे पास क्या मिल गया कि भैया सो OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम किसके कारण, थ्योरम के कारण। थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा था, यहाँ थ्योरम भी आप लिख दोगे तभी आपका काम हो जाएगा। सो अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड OBP। अब OAP और OBP में हम ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन लाइन, कॉमन, एंड अपने पास क्या है कि भैया OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस। तो अपना काम कहां से हो रहा है भैया, RHS क्राइटेरिया से। बाय RHS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल OAP जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OBP के। तो अगर OAP OBP के कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा काम हो जाता है। तो बाय CPCT हम क्या कर सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP, या इसको हम सीधा लिखते हैं PA इज इक्वल टू PB, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। बस आपका काम हो गया। तो यही चीज आपको प्रूव करना था। मुझे उम्मीद करता हूं कि मैं तीनों चीजों को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूं। अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम @रैंकर्स NTSC 2023 पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको नोट्स डाउनलोड कर लो। अदरवाइज तुमको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा और एग्जाम हॉल में तुम अब कर लोगे। तो तीनों थ्योरम हमने प्रूव कर दिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत सारी चीजें यूट्यूब चैनल पर आ रही होंगी, उनको आप देखो। आज शाम 6 बजे आपका एक मैराथन सेशन है, पूरा एमसीक्यू का 100 एमसीक्यू कराऊंगा। उसी के अंदर से आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी आएगा और इससे आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत